सबके बीच में रजत जी अब आ चुके हैं। रजत जी, आपका इंतजार बड़ी देर से हम लोग कर रहे थे और 20 साल तो मुझे भी हो गए आपके साथ ये सब सीखते हुए, लेकिन ऐसा इलेक्शन जो वाकई में पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है कि क्या होगा। और कल की रात तो जैसे सब जैसे कहते हैं कयामत की रात थी, कत्ल की रात थी, ना नेता सोए ना हम सोए। आपके मन में क्या चल रहा है? 8 बजे के बाद क्या है? देखो, मेरे मन में वही है जो सब लोग देख रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे मैंने भी देखे हैं और जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं देते हैं, क्योंकि अलग अलग टीवी चैनल्स के जो एग्जिट पोल्स हैं उनके अलग अलग इंडिकेशंस हैं। लेकिन एक बात है, ये जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, इनको ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। ये जो असेंबली इलेक्शंस हैं 2003 से मैं इनको देख रहा हूँ, 2003 से लेके अब तक इन चुनावों ने कभी भी सही इंडिकेशन नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में पहला चुनाव 2003 में हुआ। 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आपको यही दिखाई देगा। 2003 में मध्य प्रदेश बीजेपी की जीत हुई, रिकॉर्ड जीत थी, 230 में से 173 सीटें मिली थी। कांग्रेस सिर्फ 38 सीटें मिली थी। लेकिन 2004 के लोकसभा इलेक्शन में यूपी की सरकार बनी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को वोट मिले, एनडीए की विदाई हुई। राजस्थान का हाल देख लीजिए, 2003 में बीजेपी को 200 में से 120 सीटें मिली थी, लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, 87 सीटों का इजाफा हुआ था। कांग्रेस की सीटें 153 से घट के 57 रह गई थी। सरकार बीजेपी की बनी, लेकिन नेशनल गवर्नमेंट देश में यूपी की सरकार बनी, बीजेपी की हार हुई। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। अब 2008 देखिए, 2008 में असेंबली इलेक्शन हुए, राजस्थान में सरकार बदल गई। इस बार कांग्रेस को 96 सीटें मिली, बीजेपी 76 पर रह गई। मुकाबला बड़ा कड़ा था, क्लोज था, कांटे की लड़ाई थी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, लोकसभा में भी कांग्रेस को फायदा मिला, कांग्रेस को 25 में से 20 सीटें मिली। 2008 में मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी जीती, शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन लोकसभा चुनाव हुआ, देश में कांग्रेस की सरकार बनी। अब सबसे इंटरेस्टिंग 2018 का चुनाव, नरेंद्र मोदी मैदान में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में बीजेपी की हार हुई, तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी, ये सबको याद है। लेकिन कुछ महीनों बाद लोकसभा के चुनाव हुए। हमको याद रखना चाहिए, मध्य प्रदेश में 29 में से 28, राजस्थान में 25 में से 25 और छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती। यानी जिन तीनों स्टेट्स में असेंबली में बीजेपी की हार हुई थी, उन तीनों में जबरदस्त जीत नरेंद्र मोदी के नाम पर हुई। मोदी एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बने। तो इससे जो लोग कह रहे हैं कि ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आम चुनाव का सेमीफाइनल है, मुझे लगता है उनको एक बार इतिहास देखना चाहिए, समझना चाहिए और फिर अंदाजा लगाना चाहिए। राजनीति में कभी भी ऐसा नहीं होता कि 2 और 2 होंगे तो 4 हो जाएगा। एक मुद्दा, एक दिन, एक चेहरा, सियासत करो, ये सियासत का रंग बदलने के लिए काफी होता है। जी, अब एक एक स्टेट का आपका असेसमेंट क्या रहा और कैसा चुनाव वहां पर रहा, ये समझना चाहते हैं। मध्य प्रदेश से शुरुआत करें। शिवराज सिंह चौहान ने आपके हिसाब से कैसा इलेक्शन लड़ा और क्या आपको लगता है कमलनाथ कहीं चुके? शिवराज सिंह चौहान उम्र में कमलनाथ से छोटे हैं, अनुभव में कमलनाथ से कम है। कमलनाथ चुनाव लड़ना, लड़ाना, जीतना जानते हैं, लेकिन मेहनत में शिवराज कमलनाथ से आगे हैं। ये दोनों की अपनी अपनी फितरत है, दोनों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने जितनी मेहनत की वो कम नेताओं में होती है। और सबसे बड़ी बात है, उनको इंडिकेशन दे दिया शायद आप मुख्यमंत्री ना बने, तो भी उन्होंने जान लगा दी। और दूसरी बात ये, मध्य प्रदेश का चुनाव पिछले 4-5 चुनावों से अलग है। मध्य प्रदेश में हर बात शिवराज के खिलाफ दिखाई दे रही थी। सबने कहा 18 साल से चीफ मिनिस्टर हैं। बीजेपी के नेता कहने लगे थे इनका चेहरा देख देख के लोग थक गए हैं। सब कहते थे फटीक फैक्टर काम कर रहा है। लोग कहते थे भाई नाराज नहीं है, कोई इन्होंने गलती नहीं की, लेकिन उनके चेहरे से ऊब गए हैं। सब लोग यही बात कहते थे। 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी, ये कहा जा रहा था शिवराज के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। और तीसरी बात, बीजेपी में गुटबाजी दिखाई दे रही थी। शिवराज को हटाने के लिए बहुत सारे लोग लाइन लगाए हुए थे, शिवराज की टांग खींचने वाले बहुत सारे नेता थे। सबको लगता था शिवराज हटेंगे तभी हमारा नंबर आएगा। सबने कहा कि इनके चेहरे सूख गए हैं। फिर सिंधिया, चौथा फैक्टर।
बहुत से लोग कह रहे थे कि ग्वालियर चंबल रीजन में सिंधिया के पार्टी में आने से बीजेपी के लोकल लीडर्स नाराज हुए। सिंधिया के जो साथी थे, उनके जो सपोर्टर्स थे, उनके जो एमएलए थे, उनके बारे में कहा जाता था इन लोगों ने बहुत करप्शन की, इनको कोई रोकने वाला नहीं था। तो बीजेपी के लोग इनका विरोध कर रहे थे और बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है उसको भी ये लगने लगा कि शायद शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ने से नुकसान हो जाए, इसलिए शिवराज को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया। और इस सब के बाद शिवराज निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए, विपरीत परिस्थितियों को उन्होंने चुनौती माना और फिर उन्होंने ज़बरदस्त कैंपेन किया। ये आज के ज़माने में कम देखने को मिलता है और बहुत मेहनत की है। 3-4 महीने पहले बाजी बिल्कुल कमलनाथ के हाथ में थी। अपनी मेहनत से, अपनी योजनाओं की बात करके, लाडली योजना की बात करके, बहनों की बात करके शिवराज सिंह चौहान ने बाजी पलटने का बड़ा काम किया। अब जो नतीजा है वो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने अपना काम किया। जहाँ तक कमलनाथ का सवाल है, कमलनाथ के सामने इस बार एक मुश्किल सिचुएशन है। कांग्रेस की गुटबाजी नहीं दिख रही, ये उनके लिए फेवरेबल है। दिग्विजय सिंह साइलेंटली चुपचाप कैंपेन में लगे थे, शोर नहीं मचा रहे थे, उन्होंने कमलनाथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ऐसी बयानबाजी नहीं की और पार्टी ने कमलनाथ को फ्री हैंड दिया। और कमलनाथ ने काफ़ी मेहनत की है, उनकी उम्र के हिसाब से, उनकी फितरत के हिसाब से बहुत मेहनत किया और जो उनका फोकस था 18 साल की जो बीजेपी की सरकार है उसके खिलाफ वो माहौल बनाए। अब जनता का फैसला आने वाला है और कुछ ही देर में तय हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि इम्तिहान में जनता ने कमलनाथ को पास किया या फिर शिवराज को नंबर दिए। सर, राजस्थान का इलेक्शन भी इस बार बड़ा दिलचस्प रहा है। अशोक गहलोत का जादू क्या चल पा रहा है? अशोक गहलोत को जादूगर इसलिए कहते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं बहुत वक्त से उनको देखता हूं, वो जो यूथ कांग्रेस में आए थे तो जादूगर थे और आज भी उनको जादूगर ही कहते हैं। प्रधानमंत्री भी अपनी कैंपेन में उनका नाम जादूगर की तरह कहते थे। और गहलोत जब अपना जादू दिखाते हैं तो उसका असर होता है। पिछले 20 साल में राजस्थान में 2 बार कांग्रेस की सरकार बनी, 2 बार बीजेपी की। बीजेपी को दोनों बार 2/3 बहुमत मिला, कांग्रेस को हर बार बहुमत से कुछ कम सीटें मिली। यहां अशोक गहलोत का जादू काम आया। उनकी सरलता, उनकी सहजता, उनकी व्यवहार कुशलता उनके काम आई और 5 साल उन्होंने सरकार चलाई। और ये अशोक गहलोत कर सकते हैं। कांग्रेस में ऐसे नेता अब कम बचे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जब इस तरह की सरकार चलती है तो तमाम तरह के समझौते करने पड़ते हैं, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, जिसका चुनाव में, इलेक्शन में नुकसान होता है। और ये अशोक गहलोत के साथ हर बार हुआ। 2003 का चुनाव हो, 2013 का चुनाव हो, दोनों बार बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली। वैसे राजस्थान में तो कहते हैं कि 30 साल से परंपरा चल रही है, एक बार जनता कांग्रेस को मौका देती है, दूसरी बार बीजेपी को। चुनाव से पहले 1 साल अशोक गहलोत ने बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना किया, मुश्किलें उनके सामने थी। उनके अपने साथी डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट उन्हें परेशान कर रहे थे, लेकिन ये कहेंगे अशोक गहलोत की जादूगरी है, अशोक गहलोत की कुशलता है, उनकी राजनीतिक समझ है कि पार्टी हाईकमान को चैलेंज करने के बावजूद उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को यकीन दिला दिया कि राजस्थान में कांग्रेस को वही जिता सकते हैं, वही लड़ा सकते हैं, वही उसके सेनापति हो सकते हैं। और सोनिया गांधी के पास अशोक गहलोत पर भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उन्हें फ्री हैंड दिया। और खड़गे साहब का सपोर्ट भी मिला अशोक गहलोत को। तो आज का दिन अशोक गहलोत के लिए बहुत खास है। आज का दिन अशोक गहलोत का राजनीतिक भविष्य तय करेगा।